फलाने का हंगामा, उनका हंगामा, अकेडमी में हंगामा, लेकिन हसन भाई का या हसन बॉक्सर का या मोहम्मद हसन खान का हंगामा कभी नहीं चलाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये जो वीडियो है मेरे मनाजरे की और डिबेट जो मेरी हुई थी बेसिकली, ये उसका क्या नाम कहते हैं, दोबारा अपलोड करूँ क्योंकि मैंने सही अपलोड नहीं की थी। मेरा एडिटर छुट्टी पे था या कोई प्रॉब्लम थी शायद, तो मैंने इसको रील फॉर्म में जो है ना अपलोड कर दिया था, जिसकी वजह से सही नज़र नहीं आती और देखने में भी सही जो है वो पता नहीं चलता। तो मैं इसको दोबारा रीपोस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर आपके लिए कुछ बड़े ही प्यार, क्योंकि रमज़ान है और इत्मीनान से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसे गौर से देखिएगा कि ये मुकम्मल सवाल नहीं पढ़ता, सवालों को बदलता है। ये सवाल भी नहीं पढ़ता सही तरीके से, सवालों को बदलता है। और आप खुद देखिएगा कि इसने ये हरकत की, मैंने इसको टोका, इसने फिर भी वही हरकत की और इसने मेरे सवाल अपनी वीडियोज़ में नहीं चलाया, बनी इसराइल वाला नहीं चलाया। उसके ऊपर भी हम जरूर गुफ्तगू करेंगे मुनाज़रा पार्ट 2 में, क्योंकि उसमें वो मता के बारे में सवाल है और जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ है कि 2 साल की बच्चियों के साथ अज़दवाजी ताल्लुकात कायम करना, वो पूरी मुकम्मल तौर पर इस बारे में बात की जाएगी, लेकिन पार्ट 2 में। अब पार्ट 1 के अंदर इतने सवाल जो हैं वो एक तो उनका जवाब नहीं दे पाया। अहनाफ का इसने क्या नाम लेते हैं, जो हनफी हैं, उनका तरीका जो है वो बयान कर दिया, जिसके खिलाफ रहा है, तो आप सब देखिएगा। तो अभी मकसद यही था कि आप इस वीडियो को देखें गौर से और यू शुड नॉट बी बाइस्ड, ठीक है, प्लीज़ गौर करें। मैं बिल्कुल इत्मीनान और प्यार से आपसे ही बात कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह उसके बाद आपसे मज़ीद गुफ्तगू होगी, मनाना पार्ट 2 भी जल्द आए। और वो जो इसकी बातें हैं, इसकी लवातत के बारे में और कौम लूत वाली, वो रमज़ान के बाद हम उसे दोबारा उसको स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद एक फाइनल वीडियो मैंने देनी है, जिसके अंदर मैं, वो लंबी हो रही छोटी हो रही, इट्स फाइन, मैं आप सोच रहा हूँ कि उसको एक दफ़ा बना के पेश कर दिया जाए, क्योंकि लंबी वीडियो लोग देखते नहीं हैं, तो मैं इसलिए शॉर्ट्स में दे रहा था 10 मिनट 15 मिनट की। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं आधे घंटे की बना के ख़त्म करूँगा, ताकि आपको पता चल जाए कि वहाँ पर लवातत वाले मामला होते हैं और JNM अकेडमी में, और ये कितना गलीज़ आदमी है। खैर, ये टॉपिक अलग है, प्लीज़ जाएँ और ये मुनाज़रा जो मेरा हुआ है, ये पहले की वीडियो है, अभी मैंने नहीं बनाई, तो आप ये देखें और बताइए मुझे। और एक और आपसे यहाँ पर मैंने बात करनी थी कि ये कहता है ना, हर एक की वीडियो चलाता है, नूर भाई का हंगामा, बाबा जी का हंगामा। ये मेरा हंगामा कभी नहीं चलाएगा, कभी भी नहीं चलाएगा, ठीक है, कभी भी नहीं चलाएगा, क्योंकि इसकी इतनी औकात नहीं है। सीधी आपसे एक अच्छी बात कर रहा हूँ, एक सच्ची बात कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। नूर भाई का हंगामा, बाबा जी का हंगामा, तो एहसन भाई का हंगामा क्यों नहीं? एहसन भाई का हंगामा क्यों नहीं? क्योंकि उधर मंजीब ठोक के आया था मैं, इसको जलील भी किया था मैंने, सहाबा की जो कहता है मैं उनसे लड़ूंगा, उस पर ललकारा भी था मैंने इसको। तो कभी नहीं चलाएगा, कभी भी नहीं चलाएगा। ये इतना बड़ा, देखें खुद ही अंदाजा लगाएं कि कितना 2 नंबर आदमी है। छोटी छोटी चीज लगा देगा, फलाने का हंगामा, उनका हंगामा, अकेडमी में हंगामा, लेकिन हसन भाई का या हसन बॉक्सर का या मोहम्मद हसन खान का हंगामा कभी नहीं चलाएगा। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, मैं जिस तरह ये बातें करता है ना मेरे बारे में, मैं यकीन करें चले इस बारे में ना बाद में आपको चैलेंज दूंगा मैं आप लोगों को। इसे कहें कि हिम्मत करे और एहसन भाई का हंगामा भी लगा दे, लेकिन कभी नहीं लगाएगा। खैर, आप अभी ये वीडियो जो है ये मेरी देखें। अली भाई, ये मेरा सवाल है, ये मेरा सवाल है, आप समझे नहीं सवाल, शायद मैं सवाल एक्सप्लेन कर दूं अगर आपकी बात। अच्छा, मैं सवाल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। लोग काफ़ी दिन से पूछ रहे थे कि वो जो मेरा मुनाज़रा इसके साथ 1-to-1 हुआ है JNM के अंदर, वो अपलोड क्यों नहीं हो रहा। तो आई वाज वेटिंग बेसिकली कि ये खुद अपलोड करता है कि नहीं करता, लेकिन इसने जो है वो मेरे जाने के बाद वहाँ के लोगों से भी डिलीट करवा दिया था और इसने खुद भी अपलोड नहीं किया। तो अब इसकी जो स्वीडन वाली वीडियो है, उसके जवाब के साथ मैं उस मुनाज़रे को आपके सामने पेश करूँगा और वो क्लिप्स भी कुछ जो मेरे हाथ लगे हैं वो भी मैं आपके सामने पेश करूंगा। तो ज़रूर देखिएगा कि इस मिर्ज़ा की औकात क्या है और ये कितना बड़ा झूठा और मुनाफिक इंसान है। कमाल वाली बात है जनाब, ऐसे ही बक बकाना शुरू किया, बाहर निकल बोत कमाल है। तू इस्लाम का काम नहीं करना, सही दीन भला फिर है। चंद लोग आवारा ज़हन के उनकी तस्कीन का सबब हो, और तेरे तो पहले भी एक ज़कर न लायक आया सी जिसाइयां उन्होंने मुका छड़िया तेरे ना, तू भी नहीं कमाल वाली गल। तू करेगा की ओए अब्बा लभ्या करो, जेड़े दिन तेन लभ जाना तेन मसला हल हो जाना, तेन अब्बा ही नहीं लभन डे। अब्बा वो लभे है, तू नाली नहीं निकला, तूने अपना अब्बा छोड़ दिया। तुम्हारा अब्बा तो वो था जिसे कुरान में तुम्हारा अब्बा डिक्लेयर किया गया था, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम। किसी ने बगदाद में अपना अब्बा बना लिया, किसी ने अजमेर में बना लिया, किसी ने देवबंद में बना लिया, किसी ने बरेली में बना लिया। अब्बे तो तुम लोगों ने बदले हैं, अब्बा तो एक था। और तुम्हारे तो एक एक फिरके में कितने कितने अब्बे हैं।
सुन्नियों में 5 बड़े अड्डे बना दिए तुमने, हनफी, शाफी, मालकी, हम्बली और गैर मुकल्लिद के नाम के ऊपर। शिया में कितने अड्डे बना दिए? जैदिया, इस्ना अशरिया, इस्माइलिया। मिर्जा साहब, अगर तुम्हारा एक बाप होता तो तुम 2 अक्टूबर 2022 को मेरी वीडियोस ना डिलीट करवाते बल्कि अपलोड करते। सेशन नंबर 62 के अंदर जो तुम्हारे साथ वहां पर हुआ था वो तुम लोगों को दिखाते। बल्कि तुमने क्या किया कि तुमने मेरे जाने के बाद लोगों के तरले किए और कुछ से जबरदस्ती वहां से वीडियोस डिलीट करवाई। तो ये तो तुम्हारी औकात है। लेकिन तुम्हें क्या पता था कि कुछ वीडियोस तो मेरे पास हैं जो मैं अवाम के सामने पेश करूंगा और तुम्हें तुम्हारी औकात बताऊंगा। चले आइए अब इसकी वीडियो की तरफ आते हैं। आप बीच में नोटिस कीजिएगा कि ये बेगैरत इंसान सवाल को बदलने की कोशिश करेगा और सवाल को पूरी तरह नहीं पढ़ेगा और फिर खुद ही जाहलियत की वजह से और कम इल्मी की वजह से ये फंस जाएगा। तो जरा वीडियो मुलाहिजा कीजिए और फिर इसकी जलालत और मुनाफकत प्लस इसकी जहालत के ऊपर जो जिटाई है वो आपको दिखाते हैं। सूरह इखलास पढ़े तो नमाज हो जाएगी, क्या साबित कराऊं? सही साबित है। ऐसा तो कोई नहीं मिलता, सिर्फ ये मिलता है बुखारी मुस्लिम में कि एक साहबी थे जो हर नमाज की हर रकत में सूरह इखलास पढ़ते थे। तो नबी इस्लाम को शिकायत के तौर पर बताया गया, आपने उसको बुलाया, पूछा क्यों ऐसा करते हो? तो उन्होंने कहा इसमें रहमान की सिफ्त बयान हुई है। तो नबी इस्लाम ने इसकी तहसीन फरमाई, तो मुझे ये अच्छा लगता है, मैं अपने रब की तारीफ बयान नहीं समझा। नबी इस्लाम ने अली भाई ये मेरा सवाल है, ये मेरा सवाल है, आप समझे नहीं सवाल शायद। मैं सवाल एक्सप्लेन कर दूं अगर आपकी बात? तो देखो मेरे अच्छा, मैं सवाल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मुझे सवाल समझ आ गई, मैं कर लूँ। अच्छा, तो नबी इस्लाम ने उस पर बिशारत दी कि अल्लाह ताला भी तुमसे मोहब्बत करता है। बाकी रह गया 100 बार सूरह इखलास पढ़ना तो नमाज हो जाएगी जी, नमाज हो जाएगी। इसमें तो कोई नहीं, वो सूरह इखलास ही पढ़ रहा है, एक से ज्यादा लोग पढ़ रहे हैं, कोई मसला नहीं है। कुरान ही पढ़ रहे हैं और कुरान में अगर सूरतों को बार बार रिपीट करने की असल बुखारी मुस्लिम में है कि एक सहाबी हर रकत में सूरह इखलास पढ़ते, एक से ज्यादा दफा पढ़े, बिल्कुल कोई मसला नहीं है, हो जाएगी नमाज। अगर वो कहता नहीं होगी तो दलील उसने पेश करनी है, अगर वो कहता नहीं होगी तो दलील उसने पेश करनी है, अगर वो कहता नहीं होगी तो दलील उसने पेश करनी है। तो जैसा कि आपने देखा कि इससे सवाल ये पूछा गया कि अगर एक रकत के अंदर 100 दफा सूरह इखलास पढ़ी जाए तो क्या नमाज हो जाएगी? क्या सहाबा से, रसूलुल्लाह से साबित है? लेकिन जनाब साहब यहां पर ढिठाई करते हुए सवाल को ही बदलने लगे और जब इनको कहा कि भाईजान जरा मैं सवाल की तस्हीह कर दूं तो जनाब साहब ने फौरन रोक दिया। इनसे पूछा गया था केला और ये आम जवाब देने लगे, ये इनकी औकात है। लेकिन यहां पर बात खत्म नहीं हुई, बात तो आगे आएगी। जनाब साहब ने अहले सुन्नत का तरीका अपनाया जो कि हमेशा रद्द करते आते हैं। आज इतने बुरे फंसे कि अहले सुन्नत का तरीका ही अपना लिया और कहने लगे कि भाईजान अगर आप कहते हैं कि इस चीज की मुमानियत है या नाजायज है तो फिर आपको दलील पेश करनी पड़ेगी। अगर वो कहता नहीं होगी तो दलील उसने पेश करनी है, अगर वो कहता नहीं होगी तो दलील उसने पेश करनी है, अगर वो कहता नहीं होगी तो दलील उसने पेश करनी है। तो मेरे बेटा अगर आप यही फॉर्मूला लगाते हैं जो अहले सुन्नत का है जिसे आप हमेशा झुठलाते रहे हैं, कमबख्त इंसान, मुझे ये बता कि कौन सी हदीस के अंदर ये लिखा हुआ है कि मिलाद की मुमानियत है? नंबर 1। नंबर 2, वज़कुरु इस्मा रब्बिका व तबत्तल इलैहि तबतीला। इस आयत के अंदर साफ मौजूद है कि अल्लाह के इस्म का जिक्र किया जाए और अल्लाह का इस्म है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इस जिक्र को तू बिद्दत कहता है जबकि कुरान में मौजूद है। तो बदबख्त इंसान मुझे ये बता कि इस जिक्र की मुमानियत कहाँ है? क्योंकि तूने खुद कहा है कि किसी चीज की मुमानियत अगर किसी ने बयान करनी है तो वो दलील देगा। अगर वो कहता नहीं होगी तो दलील उसने पेश करनी है, अगर वो कहता नहीं होगी तो दलील उसने पेश करनी है, अगर वो कहता नहीं होगी तो दलील उसने पेश करनी है। आज तो तू खुद ही फंस गया, ना तू 3 में ना 13 में, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। ना सिर्फ मेरे सवाल, तुमने वहां पर वो सवाल भी डिलीट किए कि जो तुमसे पूछे गए। अभी भी मुझे याद है कि हजरत अली के मुतालिक, उनके इल्म गैब के मुतालिक तुमसे सवाल किया गया तो तुम्हारे पास वो जवाब ना था और तुमने वो सवाल भी डिलीट कर दिए। जो जो मुश्किल सवालात थे जिनके जवाबों पर तुम्हारी टांगे कांप रही थी, तुमने वो सब के सब सवाल डिलीट किए और सिर्फ जो तुम्हारी छछूंदरें वहां पर बैठी हुई थी और जो आसान सवाल थे वो तुम अपलोड कर देते हो। सेशन नंबर 62 2 अक्टूबर 2022 2/10/22 को मेरे सवाल तूने क्यों नहीं ऐड किए?
तूने क्यों उनको डिलीट किया? ना सिर्फ ये, बल्कि जब तुझे मैंने वहां पर जलील किया कि तू सहाबा से क्या लड़ेगा, तू पहले मुझसे तो लड़के दिखा। तेरे वहां पर 150 हवारी जो बैठे हुए थे और तू खुद, तेरी टांगें कांपने लग गई थी। वहां पर बैठा एक बेगैरत इंसान जिसने मुझे कहा कि मैं तेरी बोटियां बना दूंगा, वो भी मेरा खड़े होने पर कांपना शुरू हो गया और फिर बड़ी ही चालाकी के साथ मुझे वहां से भेज दिया गया। तो ये तो तेरी औकात है। अगर तो तू अपने बाप का होता तो तुझे वहां पर ललकारा था मैंने, जब मैंने तुझे कहा था कि तू सहाबा से क्या लड़ेगा, तू पहले मुझसे तो लड़, और तू कुत्ते की तरह वहां पर ट्राउ ट्राउ करके छुप गया था। तो ये तो तेरी औकात है। आप कहते हैं कि बनु उमैया कोई नहीं, उस्मान और ये भी मैंने अभी पिछले दिनों जो रिकॉर्डिंग हुई थी मेरी, तौसीफ राजी साहब ने जो कुछ कहा था मेरे हजूर पूरा सवाल तो पढ़ देना, मैंने पढ़ लिया, नहीं पूरा अवाम के सामने पढ़े ना, मैं जवाब दे दूं। तो हज़रत उस्मान और मुझे ये अभी अवाम आपको जवाब देगी। ठीक है, चले ठीक है। ये सवाल पूछ रहे हैं, मैंने दर्जों दफा जवाब कि बनु उमैया अगर शह नहीं तो हज़रत उस्मान और उमर बिन अब्दुल के बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, उनकी गुस्ताखी है कि नहीं है? ले जनाब, ये तो हो गया एक किस्सा। अब दूसरी जो असल बात है, अब मजा तो उस पर आएगा आपको। इस बेगैरत से फिर मैंने भी आपके सामने पूछा कि बनु उमैया के बारे में सवाल, तो जनाब साहब ने सवाल ही गलत पढ़ा और फिर मैंने सवाल की तस्दीक की कि भाई मैं गुस्ताखी कह रहा हूं। अपने पास से बेगैरत सवाल में लफ्ज ऐड करने लगा। ये है इसकी औकात। अगर इतना ही सच्चा इल्मी किताबी होता तो सेम वो सवाल पढ़ता जो मैंने लिखा था। इस बेगैरत इंसान ने 2 दफा सवाल को बदलने की कोशिश की। और फिर मजे की बात, आपको पता है कि इसने पहले से एक जवाब दिया हुआ है कि ये कहता है कि हजरत मूसा जो है वो आले फिरौन है। बनु उमैया को छुपाने के लिए फ्रंट पे ना हजरत उस्मान और उमर बिन अब्दुल अजीज को ले आते हैं। भाई हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहि सलाम, हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रहिमहुल्लाह तआला व रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहि सलाम, ये तो बनु उमैया में ऐसे हैं जैसे कि आले फिरौन में मूसा। ये तो बनु उमैया में ऐसे हैं जैसे कि आले फिरौन में मूसा। इसे पता था कि अगर इसने ये बकवास यहां पर की तो ये कुत्ते की तरह जलील होगा, लेकिन इसने क्या किया, इसने गेम खेली। इसने गेम ये खेली कि अपने सामने बैठे हुए जाहिल स्टूडेंट्स को मरवा दिया और इसने कहा इसका जवाब अवाम देगी। और मैं पहले भी इस बात पर वीडियो बना चुका हूं और भाई साहब वही जवाब दिया गया कि आले फिरौन में मूसा। और दगड़ दगड़ बात सुन, हजरत मूसा कहां से आले फिरौन है, कहां से वो आले फिरौन है? फिरौन किब्ती है और हजरत मूसा जो है वो बनी इसराइल है। तूने अपने स्टूडेंट पे भी जो है वो लान तान करवा दी। सॉरी भाई, आप बड़े अच्छे बच्चे थे, मैंने आपको देखा वहां पर। अब इसने अपनी करतूत आप पे डाल के आपकी दूर करवाई। अब इसमें मेरा कसूर नहीं है क्योंकि वहां पर माहौल ही ऐसा था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हंगामा शुरू हो गया। इसके बैठे हुए चेले ने आपस में इन्होंने कोई इशारेबाजी की, इसने भी बीच में शिरकत की और मुझे वहां से निकालने की कोशिश की और मुझे कहने लगे तेरी बोटियां कर देंगे, तेरा प्लान कर देंगे। जब मैंने इसको कहा ना कि मिर्जा ते शाही कोई नहीं, ताड़े बड़े बड़े जवाब नहीं दे सकते, तो जनाब साहब वहां पर एक अजीब माहौल शुरू हो गया। और उसके बाद फिर जाते हुए जो असल चीज हुई वो ये हुई कि जनाब साहब से जब मैंने कहा कि भाई ओके जहलम के कमी, मैं तू सहाबा से लड़ेगा ना, देख मैं अकेला आया हूं, मेरे साथ निजामी साहब थे, ही इज सच अ नाइस पर्सन, वो मेरे साथ थे, वो आलिम दीन भी हैं, वो मेरे साथ मौजूद थे। तो 2 बंदे थे हम, ठीक है। तो जनाब साहब क्या हुआ कि वहां पर जो इसके छोकरे खड़े हुए थे ना, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आकर जो है वो हाथ भी लगाते, बस दूर दूर से हवाई फायरिंग ये कर देंगे, वो कर देंगे, हाला ला 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 हाला ला 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 ला। और मेरे इस पेज पर एक हसनैन नामी लड़का भी है जिसने सब कुछ वहां पर देखा है और उसने मुझसे ये सवाल भी किया और उसने फिर बाद में मेरा कमेंट भी लाइक किया हुआ है। चले खैर, ये तो बातें हो गई, साइड पर रखें। पहली बात, अगर तू बाप का है ना, अपने एक अब्बे का है, तो तूने अब इस पर कायम रहना सारी जिंदगी। अगर वो कहता नहीं होगी तो दलील उसने पेश करनी, अगर वो कहता नहीं होगी तो दलील उसने पेश करनी, अगर वो कहता नहीं होगी तो दलील उसने पेश करनी। बाप का है ना, तो अगर मंगोली प्यो का है अगर तू अपने एक, तो अब हमेशा इस पर कायम रही कि अगर किसी चीज की ममानियत जो है वो जाहिर करनी होगी या उसका इतलाक करना होगा तो वो दलील पेश करेगा। अब इस पर कायम रही, लेकिन अगर तू हरामदा हुआ ना तो तू इससे आगे पीछे होगा, याद रखी। अब तू आज के लिए इतना ही, और इसको मैं नंगा मजीद करता रहूंगा। अपने अब्बे का है ना तो मैदान सजा। तूने क्या मैदान सजाना है, तू तो अभी दलील हो गया, चल निकल।